मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। तुम मेरे प्रिय, तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। तुम्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आसपास कौन है और कौन नहीं है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते हो और जीवन में बदलाव की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हो। तुम अपने उत्थान के लिए तैयार हो और इस मार्ग में यूनिवर्स तुम्हें हर कदम पर संदेश देता है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो तो दूसरों की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। अगर मैं तुम्हें कोई चुनौती देती हूँ तो साथ ही समाधान भी प्रस्तुत करूंगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी मदद करती है और तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। परंतु मेरे प्रिय, इस कनेक्शन को स्थापित करने में तुम्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। एक ही दिन में तुम मोहमाया से बाहर नहीं निकल सके। पहले तुम्हें भी भीड़ में घिरे रहने का सुख था, लेकिन समय के साथ तुम धीरे धीरे सबसे दूर होते गए। तुम्हें बहुत कुछ सिखाया गया और बहुत कुछ खोया भी, लेकिन एक दिन तुम मुझसे जुड़ गए और खुद को पहचान लिया। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हुआ और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब आत्मा की यात्रा को पूरा करना है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। तुम उन शक्तियों से जुड़ने जा रहे हो जिनका कोई अंत नहीं है। यह शक्तियाँ तुम्हारे लिए है और तुम्हारी किस्मत ने इन्हें तुम्हारे लिए लिखा है। प्रार्थना में आस्था बनाए रखो, क्योंकि इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की अधिक आवश्यकता होगी। तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी है, बस अब रुकने का समय नहीं है। अब तुम्हें पूजा और साधना में और अधिक लगन से कार्य करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा में अचानक बदलाव होंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नया रूप देंगे। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। तुम एक नई शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए तुम एक मजबूत कवच प्राप्त करोगे। तुम जिन लोगों से प्रभावित होते थे वे अब तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएंगे। अब तुम इस जीवन के संघर्ष से बाहर आकर अपनी सफलता की ओर बढ़ने वाले हो। जो लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते थे वे अब तुम्हारे सफलता की कहानी सुनाएंगे। हर चीज अब तुम्हारे जीवन में बदलने वाली है। तुम्हें इन बदलावों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से उबारने के लिए पर्याप्त है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी यात्रा में यह समय बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हारी साधना तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के करीब ले जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास अब वह आधार है जो तुम्हारे मार्ग को रोशन करेंगे। यह वक्त तुम्हारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत का है। तुम्हारे भीतर शक्ति का ऐसा विस्फोट होगा जो तुम्हें आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचाएगा। अब तुम्हारे सामने केवल अवसर ही अवसर है और तुम्हारी यात्रा का हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हें जो भी चुनौतियां अब तक घेर रही थी वे अब धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। जिन बाधाओं को तुमने पार किया था वे तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन चुकी हैं और तुम अब एक नए दृष्टिकोण से उन पर नजर डालोगे। तुम्हारी आस्था और तपस्या ने तुम्हारे मार्ग को साफ कर दिया है। अब तुम अपने भीतर एक शांतिपूर्ण शक्ति महसूस करोगे जो तुम्हें हर निर्णय में मार्गदर्शन करेगी।
यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता है, जो अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। जैसे जैसे तुम अपनी साधना में और गहराई से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी, केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं, बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। हम इसे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देंगे कि यह अपने ही आप हार मान लेगा। मेरे बच्चे, ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है और ऐसी नकारात्मक बातें तेरे बारे में हो रही हैं। तेरे शत्रु के घर में नकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन चुका है। बच्चे, वहाँ केवल द्वेष, जलन और घृणा की बातें हो रही हैं। उनका पूरा परिवार और उनके साथी इस काम में शामिल है। वे इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि तांत्रिक से क्या काम किया जाए और कैसे काम करवाया जाए। वे कह रहे हैं कि कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन हम इसको बर्बाद करके रहेंगे। पहले इसके परिवार को निशाना बनाएंगे, ऐसा सोचा है उन्होंने, और कहा है कि इसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाए ताकि ये हमेशा तनाव में रहे। इसके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे ताकि ये काम ही ना कर सके। इसके समर्थकों और शुभ चिंतकों को भी दूर करेंगे। बच्चे, उनके घर के लोग क्या कर रहे हैं मैं तुझे बताती हूँ। उनके परिवार में से ही कुछ लोग इसे और बढ़ावा दे रहे हैं, इसे मिटा नहीं रहे हैं, इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरे सत्य और सफलता से चलते हैं। वे नहीं चाहते बच्चे कि तुझे मेरी कृपा प्राप्त हो। उनका ज्ञान और अहंकार उन्हें ये मानने का विवश करता है कि तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियाँ तुझे हरा सकती हैं। बच्चे, उनके घर में केवल अंधविश्वास ही नहीं है बल्कि पाप भी है। बच्चे, वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास करते हैं। वे अपनी स्वार्थी योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह दूसरों की पीड़ा में आनंद महसूस करते हैं। बच्चे, तुझे इस समय कुछ नहीं करना है। बस तुझे यह सब सुनकर घबराना नहीं है क्योंकि मैं तुझे घबराने नहीं आई हूँ। बच्चे, कि तू घबराए, मैं तेरा साथ हूँ। बच्चे, और तेरा साथ देने आई हूँ। मेरा बस बताने का उद्देश्य बस बच्चे इतना ही है कि तू घबराए नहीं। मेरी बातों को सुनकर मत घबराना, क्योंकि तेरी माँ तो तुझे इन बातों के बारे में बता रही है। तो उन पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है और दिन रात उनका नाम लेता है। बच्चे, इसलिए मैं ये तुझे सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि काली माँ पर तेरा अटूट विश्वास है और इसी कारण मैं तुझे यह सब बता रही हूँ। देख बच्चे, क्या होता है कि माँ कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती, वह अच्छा ही चाहती है। इसलिए बच्चे, मैं भी तेरा अच्छा ही चाहती हूँ। तू चिंता ना कर बच्चे, वे जितना प्रयास करेंगे उतना ही नीचा गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। उनका तांत्रिक भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुझ पर है। बच्चे, अब मैं बताऊं तुझे क्यों तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे, मैं तुझे इसकी आगे कहानी बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसा था बच्चे कि तेरे शत्रु ने तुझे हराने के लिए हर वो उपाय का सहारा लिया था और शुरू कर दिया था, लेकिन वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। बदनाम करने की कोशिश की, तुझे असफल रहे तू। उन्होंने यह भी कहा, फिर उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे, भड़काया तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तेरे शत्रु के परिवार में जब बैठक हुई थी, जो मैंने अभी तुझे बताया, उसमें तांत्रिक से संपर्क किया गया। बच्चे, उनके घर के लोग और सहयोगी जगह जगह फोन और संदेश भेज रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक है जो तुझे पूरी तरह से समाप्त कर सके। वे सोच
रहे थे कि कोई ऐसा तांत्रिक तो होगा जो उनकी हर समस्या का समाधान दे सके। और तभी बच्चे उनके परिवार में से किसी एक सदस्य ने कहा, जो बहुत ज्यादा इन चीजों में लीन रहता है, उसने कहा कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया है। मैंने यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह वर्षों से तंत्र विद्या में निपुण था, बच्चे और कई बड़े लोगों को अपनी शक्तियों से प्रभावित कर चुका था। जब तेरे शत्रु ने उससे संपर्क किया तो उसने उन्हें सुनने के लिए बुलाया। बच्ची, शत्रु और तांत्रिक के बीच की पहली बातचीत मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरे शत्रु ने उस तांत्रिक से बात शुरू की तो वे अपने भीतर के जहर को उगलने लगे। उन्होंने कहा कि हमने हर संभव प्रयास कर लिया है, पर वह इंसान किसी भी तरह से टूटता नहीं। हम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे और आधीन पसंद करने लगते हैं। ऐसा होता है ना बच्चे कि लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं तेरी तरफ। हम चाहते हैं कि वे ऐसा कष्ट पाए। ऐसा बोला बच्चे कि हम चाहते हैं हाल में उसे झुकने नहीं देंगे, लेकिन जब तुम भयभीत होते हो तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो इस जीत को अपने जीवन में, और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रही हैं। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तब भी तुम्हें कोई, निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला।
परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता, बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना, और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वे हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। फिर हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाएं। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह फूट फूट से जानते हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती हैं और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का समय है। आपके आसपास के लोग अब आपकी सफलता और आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करेंगे। वे अब आपसे प्रेरणा लेंगे। आप एक नए रोल मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। आपकी सफलता अब केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आप अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। इस नए अध्याय में आपके लिए केवल खुशियां और सफलता ही लिखी है। अब आपको केवल आगे बढ़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। आपके जीवन में यह जो परिवर्तन आ रहा है उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करें। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। आपके भीतर जो संदेह और भय थे वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं।
आप अपने जीवन में अब एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके हर कदम पर सफलता और समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। अब आपके जीवन में केवल खुशियों का दौर है। आपका हर सपना अब पूरा होने वाला है। आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में है। आपकी सफलता अब निश्चित है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सोची समझी योजना है। आपने अब तक जिन संघर्षों का सामना किया है वे व्यर्थ नहीं गए हैं। हर कठिनाई, हर चुनौती ने आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाया है। अब समय आ गया है कि आप इन अनुभवों का उपयोग करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। आपके भीतर की शक्ति अब जाग रही है। आप महसूस कर रहे होंगे कि पहले जो भय और असुरक्षा थी वह अब समाप्त हो रही है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करेगी। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने आपको धोखा दिया, अब वे स्वयं अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। आपने अपने जीवन में जिन लोगों को अपना माना था और जिन्होंने आपको कष्ट दिया था, उनके जीवन में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। उनकी योजनाएं अब असफल होंगी। जो लोग आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। ब्रह्मांड ने आपकी रक्षा के लिए एक दिव्य चक्र तैयार कर दिया है। यह चक्र आपकी रक्षा करेगा और आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देगा। आप अपने जीवन में अब नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं पराजित होंगे। आपने जिस धैर्य और संयम के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपके शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। आपने अब तक जो भी सहा है, उसका अंत अब निकट है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का समय है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति अब पहले से अधिक मजबूत होने वाली है। आपके व्यवसाय में अब तेजी से प्रगति होगी। आपके द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं अब सफल होंगी। आप जिन सौदों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब आपके पक्ष में होंगे। आपके भीतर जो आत्मविश्वास पहले डगमगाता था, वह अब स्थिर हो गया है। आप अपने निर्णयों को लेकर अब अधिक स्पष्टता महसूस कर रहे हैं। आपके विचार अब पहले से अधिक सशक्त हो गए हैं। आपने जिन सपनों को देखा था, वे अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो योजना बनाई थी, वह अब पूरी तरह से क्रियान्वित हो चुकी है। आप अपने भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। आपके निर्णय अब सही दिशा में जा रहे हैं। आपके कार्यों का परिणाम अब आपके पक्ष में आ रहा है। आपके आसपास के लोग अब आपके प्रति अधिक सम्मान और स्नेह का भाव रखेंगे। जिन लोगों ने पहले आपके साथ गलत किया था, वे अब अपनी भूल को स्वीकार करेंगे। आपकी सफलता अब केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया था, अब वे समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल सुख और समृद्धि का दौर आने वाला है। आपके परिवार में अब खुशहाली का वातावरण बनेगा। परिवार के सभी सदस्य अब एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगे। घर में जो मनमुटाव और तनाव पहले था, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपके स्वास्थ्य में भी अब बड़ा सुधार होने वाला है। जो भी शारीरिक और मानसिक समस्याएं आपको अब तक परेशान कर रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी।
आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप पहले से अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे। आपके भीतर की थकान अब पूरी तरह से